हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री को और इस सीरीज में ये हमारी सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमने उसके ऊपर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। और ये दो एग्जाम्पल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो, इसके बिना आप आगे भी नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग आर.डी. शर्मा बुक में देखें तो टोटल एग्जांपल्स में 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में भी 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन छोड़ सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है आपको बनाना। एग्जांपल्स के अगर 20 क्वेश्चन आप सीरियल वाइज कवर कर लेते हो तो मोर देन एनफ है। ठीक है, और 20 एग्जाम्पल्स में भी फर्स्ट 2 एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद की जो एग्जाम्पल है 3 to 20 इसको आप स्किप करके आगे वाले चैप्टर में बढ़ सकते हो और इसको बाद में कभी भी देख सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक जो एग्जाम्पल 3 से 20 कोई रिलेवेंट नहीं है आगे की ट्रिग्नोमेट्री के लिए, लेकिन ये 2 एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसका कोई लिंक नहीं है, इसको कभी भी, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसको कभी भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इन दोनों के बाद आगे हम लोग जंप कर सकते हैं या इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिग्री रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब देखो, अच्छा यहाँ पे ये जो 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे बुक के एग्जाम्पल हैं। अब इसी को क्या है ना कि अगर आप ये 6 क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर कैसा भी रहे रेडियन से डिग्री में आप कन्वर्ट कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि फिर आप नहीं सॉल्व कर पाओगे किसी भी इसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और यहाँ भी अगर हम इतने ये क्वेश्चन कवर कर लेते हैं डिग्री टू रेडियन, तो फिर कैसा भी क्वेश्चन डिग्री में दिया रहे आप उसको इजीली रेडियन में कवर कर लोगे। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो पहले दिया हुआ है, अच्छा रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे और हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, गलती से डायरेक्ट आपने ये वीडियो को प्ले कर दिया तो प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए, आप पहले पिछले वीडियो को देखिए। और अगर बेसिक्स क्लियर है तो ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। देखो इसमें दिया हुआ है 2π/15 रेडियन, इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2π/15 इंटू 180/π। तो क्या हुआ, ये पाई और पाई तो कट के खत्म हो गया और 15 से कट गया 12 बार में, और 12 इंटू 2 ये हो गया 24। तो क्या आ गया 24 डिग्री, यानी 2π/15 रेडियन इक्वल टू 24 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद देखो सेकंड कंप्लीट इसलिए हो गया क्योंकि ये पाई पाई कट के खत्म हो गया। अगर यहाँ पे ये पाई नहीं रहता तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अभी आगे के ये 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब देखो ये सेकंड वाला पार्ट, इसको π/8 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे π/8 डिग्री में कन्वर्ट करना है, 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, पाई पाई कैंसिल हो गया और 4 से कट जाएगा ये, चाहे 2 से 4 बार में, 2 से 90 बार में, और फिर 2 से 2 बार में, 2 से 45 बार में, तो ये आ गया 45/2 डिग्री। तो अब डिग्री को ऐसा है ना, जैसे ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 2 से काट दिए 22.5 डिग्री लिख दिए, ये गलत हो जाएगा। इसको हम लोग पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 45 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 होल 1/2। 44 रहता तो 2 बार में कट जाता, 45 है तो 22 होल 1/2 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये डिग्री में ही है, तो इसको हम लोग डेसिमल में नहीं ले जाते हैं, जैसे नॉर्मल डिवाइड होता है, यहाँ पे ये नॉर्मल डिवाइड नहीं है, यहाँ पे डिग्री है, तो डिग्री को उस तरीके से काट के 0.5 नहीं लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये डिग्री जो है ना, इसको हम लोग मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 22.5 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 22 डिग्री, इसको अलग कर लो, और ये जो पार्ट है फ्रैक्शन वाला इसको अलग कर लो, हाफ डिग्री। ठीक है, 22 डिग्री और हाफ डिग्री। इसके बाद 22 डिग्री, और जो हाफ डिग्री है, डिग्री को क्या करो, मिनट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 1 डिग्री अगर 1 डिग्री से कम आता है तो उसको हम लोग फिर चले मिनट में, उससे छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे मिनट में। तो अब इस डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/2 को आप मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो ये 1/2 था, इसके ऊपर डिग्री लगा हुआ था, हमने इस 1/2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इसके ऊपर ये मिनट का सिंबल आ गया, और 2 से कट गया ये कितने बार में, 30 बार में, तो इसका मतलब 22 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, इसके बाद देखो थर्ड पार्ट 1/4 रेडियन, तो यहाँ पे 1/4 इंटू
किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री में, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई होगा। इस बार देखो कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, इस बार यहाँ पे पाई कैंसिल नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई के वैल्यू को पुट कर देंगे। जब भी हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिग्री में कन्वर्ट करते वक्त हम लोग पाई के टर्म्स में नहीं छोड़ते हैं, पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 180/22/7, तो ये 7 उठ के ऊपर आ जाएगा। अब इसको कट करो यहाँ से, तो कुछ कट रहा है, 4 से कट जाएगा ये 45 बार में, और 45 इंटू 7 ये हो गया 315/22। तो 315 से और 22 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो 315/22, 22 1 जा 22, कितना बच गया रिमाइंडर, 8 और 1 9, फिर आ गया 5, तो 22 4 जा 88, माइनस बच गया 15 में से 8 गया 7, रिमाइंडर बच गया 7। तो क्या हो गया ये 14 होल 7/22, यानी इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 14 होल 7/22 डिग्री। ठीक है, ये आ गया डिग्री में। 180/पाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जैसे हम इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसके ऊपर डिग्री का सिंबल आ गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग कर लो। कंसेप्ट में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 14 डिग्री और 7/22 के ऊपर भी आ गया डिग्री। अब 7/22 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये हो जाएगा 14 डिग्री और 7/22 इंटू 60 कर दिए, तो अब इसके ऊपर आ गया मिनट का सिंबल। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल कर लो। तो 14 डिग्री और 2 से कट जाएगा 11 बार में, 2 से कट गया 30 बार में, 30 इंटू 7 ये हो गया 30 इंटू 7 210/11 मिनट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ भी राउंड फिगर में आंसर नहीं आया, फिर से ये अब और आगे कट नहीं रहा, तो फिर से हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। यानी 14 डिग्री और 210 को 11 से डिवाइड करो, 11 1 जा 11, माइनस की ये बच गया 10, ये 0, 11 9 जा 99, रिमाइंडर बच गया 1, तो 19 होल 1/11 मिनट। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको अलग कर लेंगे। यानी 14 डिग्री 19 मिनट, और ये मिनट इसके ऊपर भी आ गया 1/11 मिनट। अब क्या करेंगे, इस जो फ्रैक्शन में इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 14 डिग्री 19 मिनट और 1/11 इंटू 60 कर दिए, तो अभी किस में चला गया, सेकंड में चला गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 डिग्री 19 मिनट और 1 इंटू 60, 60/11, 60/11 हो गया ये। 60 को इसको डिवाइड करेंगे, फिर से फ्रैक्शन में आ रहा है ये 60/11 सेकेंड। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 को अगर हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 5 जा 55, माइनस की 5 बच गया, तो क्या आ गया 5, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5 होल 5/11 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसके आगे फिर से हो सकता था कि जो 5 है 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड, और ये जो 5/11 है इसके ऊपर भी सेकेंड आ गया। तो अब सेकेंड से और छोटा कोई यूनिट होता ही नहीं है, अगर होता तो फिर हम लोग इसको आगे 60 से मल्टीप्लाई कर देते, सेकेंड से छोटा अगर कुछ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, तो बस हम इस वाले पार्ट को इग्नोर कर देंगे। यानी 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड। अब यहाँ पे 5 सेकेंड लिखना है कि 6 सेकेंड लिखना है। अब जैसे हम लोग डेसिमल में जो लिखते थे, मान लो अगर कुछ इस टाइप का चीज़ हमें दिखता 2.349, और अगर इसको 2 डिजिट पे राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट पे अगर राउंड ऑफ करना रहता तो हम लोग थर्ड डिजिट को देखते हैं। थर्ड डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले डिजिट को एक इंक्रीज कर देते हैं, और थर्ड डिजिट अगर 5 से छोटा है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2.35 हो जाता। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग राउंड ऑफ का काम करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 5 सेकेंड तो हो गया, और ये जो 5/11 आ रहा है ना, 5/11 क्या है, ये 1/2 से भी छोटा नंबर है। अगर यहाँ पे वही 7/11 रहता तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते, 6 सेकेंड कर देते। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये जो 5/11 वाला पार्ट है ये हाफ से भी कम है। अगर 50% से ज़्यादा है तो इसके पहले वाले नंबर को एक इंक्रीज कर दो, ये वाला पार्ट 50% से कम है तो इसको एज इट इज़ छोड़ दो। तो ये हो गया 14 डिग्री 19 मिनट और 5 सेकेंड।
ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन और देखते जाओ। देखते देखते कई बार क्या होता है ना, कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है और सेम चीज़ 2-3 बार देखते देखते समझ में आ जाती है। फोर्थ पार्ट देखो, -2 पाई रेडियन। ठीक है, तो माइनस में है तो आंसर हमारा फाइनल माइनस में ही आएगा। अच्छा, ये माइनस क्या होता है एक बार समझ लो। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो ये जो एंगल बन रहा है ये हो गया पॉजिटिव एंगल, चाहे डिग्री में हो चाहे रेडियन में हो। ठीक है, ये हो गया इनिशियल साइड और ये है टर्मिनल साइड। और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाएं नीचे की तरफ, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाएंगे तो जो एंगल बनेगा वो कहलाता है नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो जैसे 30 डिग्री मान लो बना रहे हैं, ये हो गई इनिशियल साइड। अगर हम इसको इस रे को, एंगल कैसे फॉर्म होता है, एक रे को हम या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें तो ये बन गया +30 डिग्री, और इसी रे को अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं तो ये बन जाता -30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है -2 रेडियन, तो -2 रेडियन है, इसको इंटू कर दो 180/पाई से। तो अब ये किस पे कन्वर्ट हो गया, अब इसके ऊपर सिंबल आ जाएगा डिग्री का। अब फिर वही सेम प्रोसेस, 2 × 180 पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, ये 7 उठ के आ गया यहाँ पे ऊपर, और ये साथ में माइनस साइन कैरी होते रहेगा, 2 से कट गया ये 11 बार में, तो 180 × 7। अब आपको देखो टेबल याद है तो फटाफट कैलकुलेशन कर लोगे, टेबल याद नहीं तो यार रफ में कर करके देखना पड़ेगा। 18 7 जा होता है 126, और ये 0/11 साथ में माइनस का साइन और ये डिग्री। अब फिर इसको डिवाइड करो 11 से, तो 1260 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 1 जा 11, माइनस किए तो बच गया 16, 11 1 जा 11, फिर यहाँ पे बच जाएगा 5, ये 0 आ गया, 11 4 जा 44, माइनस की बच गया 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस साइन तो साथ में 114 होल 6/11 डिग्री। अब क्या करेंगे, डिग्री को दोनों पे बांट दो, -114 डिग्री और 6/11 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा, ये -114 डिग्री और जो 6/11 है, 6/11 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 60, तो ये किस में चला गया, मिनट में। और फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो -104 डिग्री और 6 × 60 हो गया 360/11 मिनट, -114 डिग्री, और इसको फिर अब डिवाइड करो 360 को 11 से, तो 11 3 जा 33, माइनस किए बच गया 3, 0 11 2 जा 22, माइनस किए बच गया 8, तो होल 8/11, यानी 114 डिग्री और 32 होल 8/11 मिनट हो गया ये। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 8/11 को फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी -114 डिग्री 32 मिनट, और 8/11 को हम डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो इसके ऊपर अब आ गया सिंबल, सेकेंड का सिंबल आ गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे 11 से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो फिर से मल्टीप्लाई कर लो, -114 डिग्री 32 मिनट और 8 6 जा 48, 480/11 सेकेंड, तो -114 डिग्री 32 मिनट, इसको डिवाइड करो 480 को 11 से, तो 480 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, माइनस किए बच गया 4, 0 11 3 जा 33, माइनस किए बच गया 7, तो 7/11 आ गया, यानी 43 होल 7/11। तो इसके बदले हम लोग लिख लेते हैं 480/11 के बदले 43 होल 7/11 सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 7/11 आ रहा है, 7/11 जो नंबर है वो 50% से ज़्यादा है। ठीक है, 11 का हाफ क्या होता है 5.5, तो अगर यहाँ पे 5.5 से छोटा नंबर रहेगा न्यूमरेटर में, अगर 5.5 से छोटा नंबर है मतलब ये 50% से कम है, और 5.5 से बड़ा नंबर है मतलब ये 50% से ज़्यादा है। तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि अब सेकेंड लास्ट स्टेज पे हम लोग पहुँच चुके हैं, तो -114 डिग्री 32 मिनट, इस वाले पार्ट को हमें इग्नोर करना है,
तो इसको इग्नोर करते वक्त ये हमें डिसाइड करना है कि इस 3 को एक इंक्रीज करना है कि एज इट इज छोड़ देना है। तो ये वाला पार्ट 50% से ज़्यादा है तो हम लोग इसको कर देंगे 44 सेकेंड, ठीक है बस। और ये अगर 7/11 की जगह मान लो 4/11 रहता या 5/11 रहता तो इस 43 को हम लोग यहाँ पे 43 ही रहने देते, ठीक है। एंड आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट सारा। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अब जैसे 2 रेडियन को हमने कन्वर्ट किया, सिमिलरली 6 रेडियन भी वैसे ही होगा। तो देखो 6 रेडियन, तो 6 इंटू 180/पाई कर दिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। पाई की जगह इसका वैल्यू लिख लो 22/7 इंटू 22 इंटू 7, ये चला गया डिग्री में। और 6 से 2 से चला जाएगा 3 बार में, 2 से 11 बार में, और कुछ भी नहीं कट रहा है। तो 18 इंटू 3, चाहे 18 इंटू 7 पहले कर लो, 1260 इंटू 3/11 डिग्री। हमारे पास इतना स्पेस नहीं है तो हमें फाइनल आंसर लिखना होगा। 126 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3780/11 डिग्री, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 3780 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 3 जा 33, माइनस बच गया कितना, 4 बच गया, 48, 11 4 जा 44, माइनस फिर से 4 बच गया, ये 0 आ गया, और 11 3 जा 33, माइनस किए 7 बच गया। तो ये क्या हो जाएगा, 343 होल 7/11 डिग्री। और फिर ये 343 डिग्री हो गया, और 7/11 को देखो डायरेक्ट हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, तो अब इसके ऊपर क्या सिंबल आ जाएगा, मिनट का। अभी क्या था, 7/11 पे भी डिग्री का सिंबल था, लेकिन हमने 7/11 को डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसके ऊपर आ गया सिंबल मिनट का। यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो फिर से क्या करो, 7 6 जा, तो ये हो गया 343 डिग्री, 7 6 जा 420/11 मिनट। इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, तो ये हो जाएगा 420 को 11 से डिवाइड करो, 11 3 जा 33, माइनस बच गया 9, 0 11 8 जा 88, माइनस 2, तो 2/11, ठीक है। तो ये हो गया 343 डिग्री और 38 होल 2/11 मिनट। हो सकता है मेरे से कहीं कैलकुलेशन में यार मिस्टेक हो सकता है, आप लोग भी एक बार दोबारा से इसको खुद से करके देख लेना, ठीक है। प्रैक्टिस एक बार करना ज़रूरी है। अब ये आ गया 343 डिग्री 38 मिनट और 2/11 के ऊपर क्या है, अभी भी 2/11 के ऊपर मिनट का ही सिंबल आएगा जब तक हम लोग इसको 60 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 343 डिग्री 38 मिनट 2/11 इंटू 60 हमने कर दिया, तो अब इसके ऊपर आ गया सेकंड का सिंबल। तो 343 डिग्री 38 मिनट और 62 जा हो जाएगा 120, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे 120/11 लिख लेते हैं, 120/11। और 120/11 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 11, अच्छा देखो यहाँ पे अगर 121 रहता तो 11 से पूरी 11 बार में कट जाता, लेकिन ये 120 है, तो 11 10 जा 110, माइनस की रिमाइंडर बच गया 10, तो 10/11, तो 38 मिनट और ये आ गया 10 होल, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 10 होल 10/11 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 343 डिग्री तो है, 38 मिनट भी है। अब इसको हम लोग 10 सेकेंड नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला ये पार्ट को देखो, क्योंकि हमें इसको अब लास्ट वाले पार्ट को इग्नोर करना रहता है, और इग्नोर करते वक्त ये डिसाइड करना है कि इस नंबर को एक बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो अब ये नंबर ऑब्वियस 50% से ज़्यादा है, तो इसको कर दो आप 11 सेकेंड, ठीक है। क्लियर। अब देखो फोर्थ पार्ट, ये सॉरी सिक्स्थ पार्ट लास्ट। इलेवन बाई 16 रेडियन, तो 11/16 इंटू 180/पाई, पाई के बदले 22 और 7 चला गया ऊपर, इसके ऊपर आ गया डिग्री का सिंबल। और यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से चला जाएगा ये 45 बार में, 4 से चला गया ये 4 बार में, 11 से चला गया ये 2 बार में, 45 इंटू 7 ये हो गया 315 और 4 2 जा 8 डिग्री। मिक्स फ्रैक्शन में ले जाओ इसको, 8 3 जा 24, माइनस किए 7 बच गया 5,
8 9 जा 72, माइनस करो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 3, तो 3/8 यानी 39 होल 3/8 डिग्री, यानी 39 डिग्री और 3/8 को हम इंटू 60 कर लेंगे तो ये आ जाएगा मिनट में। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को? बताते रहना यार कमेंट करके। अब देखो 8 से कट रहा है उतना पार्ट काट लो, 4 से 2 बार में चला गया और 4 से 15, तो ये हो गया 39 डिग्री और 15 3 जा 45/2 मिनट, तो 39 डिग्री इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 22.5 मिनट। ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो अब इसके ऊपर सिंबल आ जाएगा सेकंड का, तो 39 डिग्री 22 मिनट और ये कट जाएगा 30 बार में तो 30 सेकंड। इस बार देखो पूरी राउंड फिगर में कट गया। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया एक पूरी तरीके से। रेडियन टू डिग्री की कोई भी रेडियन दिया रहेगा उसको हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक और करके देख लो, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक रेडियन जो होता है 1 रेडियन को हमने बताया था 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, तो वो कहाँ से आया। ठीक है, मान लो 1 रेडियन को अब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं, एक और लिख लो, तो 1 रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 × 180/पाई, तो ये कैसे कन्वर्ट हो गया डिग्री में, तो 1 × 180/22 और 7 ऊपर आ गया, 18 7 जा कुछ भी, अच्छा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 2 से 11 बार में, 2 से 90 बार में, 9 7 जा 63, 630/11 डिग्री। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाओ, 630 को 11 से डिवाइड करो, 11 5 जा 55 माइनस की ये बच गया 8 0 और 11 7 जा देखो आ गया ना 57, 11 7 जा 77 माइनस बच गया 3, तो 3/11 यानी 57 होल 3/11 डिग्री, और फिर ये 57 डिग्री और 3/11 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, इसके ऊपर आ जाएगा मिनट। ठीक, फिर इसके बाद इंटू 60 कटेगा नहीं, तो ये हो गया 57 डिग्री और 63 जा 180/11 मिनट। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाओ, 57 डिग्री 180 को डिवाइड करो यार, खाली इसमें कैलकुलेशन है और कंसेप्चुअल पार्ट कुछ भी नहीं है। 11 1 जा 11 माइनस की बच गया 7 0, 11 6 जा 66 माइनस 4 बच गया, तो ये आ गया 16 होल 4/11 मिनट। ठीक, फिर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है, कहानी क्या है। 57 डिग्री 16 मिनट और 4/11 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो अब इसके ऊपर आ गया सिंबल सेकंड का, कट अभी भी नहीं रहा है, तो 57 डिग्री 16 मिनट और 240/11 सेकेंड, 57 डिग्री 16 मिनट और 240 को मिक्स फ्रैक्शन में फिर से ले जाओ, तो 240 को डिवाइड करो 11 से, 11 2 जा 22 माइनस किए बच गया 2 0, और तो ये रिमाइंडर आ गया, क्या हुआ यहाँ पे 11 2 जा 22 20 और फिर 11 1 जा 11 माइनस किए बच गया 9, तो ये आ गया 21 होल 9/11 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 21 होल 9/11 है, 9/11 है वो 50% से ज़्यादा है, तो हम लोग इसको कर देंगे 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। ठीक है, तो उस वक्त अगर इस चीज़ को समझाते तो ये आपको पूरा क्लियर नहीं होता, अब अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसमें भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए, तो यार एक बार आप लोग उस क्वेश्चन नंबर 1 2 को बना लेना ताकि ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए, डिग्री टू रेडियन। ठीक है, अब देखो डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, अभी हमने कन्वर्ट किया रेडियन को डिग्री में। देखो 340 डिग्री पहला क्वेश्चन, 340 डिग्री रेडियन में लेके जाना है। रेडियन में लेके जाने के लिए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 340 × π/180। अब ध्यान दो, कन्वर्ट हम लोग किस में कर रहे हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जब रेडियन में अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम लोग पाई के टर्म्स में ही छोड़ देते हैं, पाई को छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो जितना कटेगा उतना काट लेना, पाई को कुछ मत करो, 0 0 कट गया, 2 से 9 बार में,
और 2 से 17 बार में, तो 17 पाई बाई 19। अगर आप ऐसे भी छोड़ देते हो तो ठीक है, इसके ऊपर रेडियन सिंबल लगा देते हो तो भी ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में, पाई का वैल्यू हमें नहीं पुट करना है। इसके बाद देखो 75 डिग्री, तो 75 इंटू पाई बाई 180, ये 15 से कट जाएगा 5 बार में, और ये 15 से कट गया 12 बार में। आप ये नंबर याद कर लो, 12 इंटू 15 होता है 180। ये नंबर अभी आपको बार बार बहुत जगह यूज़ होगा, 12 इंटू 15 का, ठीक है। कभी भी 180 के नीचे 12 रहे काट के तुरंत कर देना 15, और 180 के नीचे 15 रहे तुरंत कर देना इसको 12, ठीक। तो 15 से 12 बार में, 15 से 5 बार में, तो ये आ गया 5 पाई बाई 12 रेडियन। इसके बाद देखो थर्ड पार्ट जो है ये दिया हुआ है डिग्री और मिनट के टर्म्स में। तो हम लोग जब डिग्री को, हमें क्या पता है कि हम लोग डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है, पूरा ये जो पूरा है ये पूरा डिग्री में होना चाहिए था। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। देखो थर्ड पार्ट में 37 डिग्री और 30 मिनट, माइनस साइन है, थोड़ी देर के लिए आप इस माइनस साइन को भूल जाओ, लास्ट में माइनस साइन हम लोग फिर से लगा देंगे, ठीक है। एक बार माइनस साइन को हम इग्नोर कर देते हैं। तो 37 डिग्री है, पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है। पूरे को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 37 डिग्री और ये 30 मिनट है, तो मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट को 60 से डिवाइड कर दो। तो अब ये किस में आ गया, ये भी डिग्री। डिग्री को मिनट में ले जाने के लिए क्या करते थे, 60 से मल्टीप्लाई, मिनट को वापस डिग्री में लाने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड। तो 60 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 37 डिग्री, 30 से 2 बार में कट जाएगा, और हाफ डिग्री। अब दोनों पे डिग्री है, कंबाइन कर लो, तो ये हो गया 37.5 डिग्री। अब इसको 37 2 जा हो गया 74, और एक 75/2 डिग्री। तो अब ये पूरा कन्वर्ट हो गया डिग्री में। तो अब यहाँ से हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, 75/2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटू पाई बाई 180। देखो फिर से वही नंबर मिल गया हमें, 75 और 180। तो 15 से 5 बार में और 15 से 12 बार में कट गया, तो 5 पाई बाई 2 इंटू 12, 24 रेडियन, ठीक। ओके, इजी है, काफ़ी इजी है। बस यहाँ पे क्या है कि हमें टाइम देना होगा। अगर आप टाइम दोगे तो कोई भी टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फोर्थ नंबर 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड। अब देखो सबसे पहला टास्क है कि पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो गया 5 डिग्री 37 मिनट, और इस सेकेंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो 30 को हमने डिवाइड किया 60 से, तो ये कन्वर्ट हो गया मिनट में। तो 5 डिग्री 37 मिनट और 30 से कट जाएगा 2 बार में, तो हाफ मिनट। दोनों मिनट वाला मिनट को कंबाइन कर लो, यानी 5 डिग्री और 37 होल 1/2 मिनट। फिर हो गया 5 डिग्री, इसको पूरा ये मल्टीप्लाई करो, 37 2 जा कितना हो गया 74, और एक 75/2 मिनट, ठीक है। अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मिनट को डिग्री में फिर से 60 से डिवाइड कर दो। तो 5 डिग्री और 75/2 मिनट में था, इसको 60 से डिवाइड कर दो, ये किस में चला जाएगा, ये भी आ गया डिग्री में। तो 5 डिग्री और 75/2 इंटू 60 डिग्री, और कट जाएगा 15 से 5 बार में, 15 से 4 बार में। तो 5 डिग्री और 5 और नीचे 4 2 जा 8 डिग्री। दोनों पे अब डिग्री है, दोनों को कंबाइन कर लो, 5 होल 5/8 डिग्री, 8 5 जा 40 और 5, ये हो गया 45/8 डिग्री। तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो यार यहाँ से क्या करना है, एक स्टेप का काम है केवल, 45/8 इंटू कर दो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, 45 से ये 8 4 बार में कट गया, और पाई बाई 8 4 जा 32 रेडियन, ठीक है। कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया हमारा सारा क्वेश्चन, और सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। एक दो और बाकी, इसको भी कर लेते हैं। देखो 40 डिग्री
20 मिनट। एक काम करो यार, आप लोग वीडियो पॉज करो, दोनों क्वेश्चन को खुद से बना के देखो, ठीक है, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना। 40 डिग्री 20 मिनट, तो 40 डिग्री 20 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो इसके ऊपर भी आ गया डिग्री, फिर ये हो गया 40 डिग्री और 1/3 डिग्री कट जाएगा, तो 40 दोनों डिग्री को कंबाइन कर लो 1/3 डिग्री, और ये हो गया 120 1/3 डिग्री। 40 इंटू 3 120 प्लस 1 121 हो गया। इसके बाद ये अब आ गया डिग्री में, तो 121/3 इंटू π/180 ये चला गया। रेडियन में कुछ कट रहा है तो यार काट लो यहाँ से। 3 से 121 किससे कटेगा? 11 से, और 11 से ही कटेगा, नहीं तो आगे और कुछ भी नहीं कटेगा। 121 π/18 3 जा 540 रेडियन। देखिए आंसर क्या है इसमें, ठीक है। इसके बाद लास्ट 520 डिग्री। देखो जी 520 डिग्री, यानी तो ऑलरेडी पूरा डिग्री में ही दिया हुआ है, तो 520 इंटू π/180 कर दो, जितना कटेगा 0 0 कट गया, और 2 से 9 बार में, 2 से 26 बार में, ठीक है ना, तो 26 π/9 रेडियन। ठीक, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। अब इसके बाद जो पढ़ना है उसको नेक्स्ट वीडियो में किया जाए कि यहीं पे कर लें एग्जाम्पल 3 से। चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं हम लोग, और इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे एग्जाम्पल 3 से, ठीक है। ठीक है, तो भाई हम लोग इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर देते हैं, अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 20 तक सारे जितना होगा। एक वीडियो या 2 वीडियो हो सकता है, एक वीडियो में हो जाए तो ठीक है, 2 वीडियो लगे तो 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। आप लोग कमेंट करके बता देना समझ में आ रहा है कि नहीं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं, अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बजा लेना। चलो बाय बाय।